वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। शनिदेव लंबे समय के बाद मार्गी हो चुके हैं। 28 नवंबर को सुबह 9:15 बजे के आसपास शनिदेव मार्गी हुए हैं, या फिर ये कहें कि शनि इतने शक्तिशाली देवता हैं जो हर एक जातक, हर एक व्यक्ति के जीवन का हिसाब किताब रखते हैं। कर्म के देवता हैं, कर्म फलदाता कहा जाता है, कठोर शिक्षक इन्हें कहा जाता है। अब गहरी नींद से ये जागे हैं तो जरूर सभी राशियों पर, हर एक व्यक्ति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो अब आपकी राशि पर, आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ है या अशुभ है, अच्छी तरह से इसका आकलन करेंगे। कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से बताएंगे कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी खुद की जन्म पत्री में आपको भी यह देखने की सहूलियत देंगे, यह सामर्थ्य देंगे कि आप यह पता लगा पाएंगे कि शनिदेव आपकी जन्म पत्री में किस स्थिति में बैठे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, जिससे आपको यह कॉन्फिडेंस मिलेगा कि शनिदेव आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं आने वाले समय और काल में। याद रखना कि पूरे 500 वर्षों के बाद यह विशेष समय और काल आया है, योग बना है, जिसमें कि बृहस्पति जो है वो वक्री हैं, कर्क राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, और शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही बुजुर्ग हैं, दोनों ही जीवन के आधार स्तंभ हैं। एक है आध्यात्म, गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज एनालिसिस, और दूसरा है कर्म का देवता जो मेहनत करवाता है, जीवन में सफलता के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। तो क्या रहेगा आपके जीवन पर इसका प्रभाव, आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे मार्गदर्शन, कुछ ऐसी सलाह देंगे जिनके आधार पर चलने पर शनि आपकी जन्म पत्री में चाहे कैसे भी बैठी हो, शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, अशुभ है तो भी आपको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेंगे, शुभ फल ही देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम 3 विषयों पर मूल रूप से बात करेंगे। पहला कि शनिदेव के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एक सार्वभौमिक प्रभाव की बात होगी। दूसरा कि आपकी जन्म पत्री के अनुसार शनिदेव की क्या स्थिति है, और फिर उसके आधार पर आपके जीवन पर शनिदेव कैसे प्रभाव डालेंगे और आप उनसे कैसे लाभ ले पाएंगे, क्या सहूलियत, क्या सावधानियां रखनी होंगी। क्योंकि जन्म पत्री में भले ही शनिदेव अच्छे हैं, उच्च स्थिति में हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तब भी आपके कर्मों पे यह निर्भर करेगा कि शनिदेव किस प्रकार आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो कर्मों को नहीं बिगाड़ना है, तो वो भी आपको बताएंगे कि छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़े लांछन लगवा देती हैं, शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर डलवा देती हैं। वो गलतियां क्या हैं वो बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे शनिदेव के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी क्रियाएं जो शनि को अत्यंत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। इन क्रियाओं के विषय में आपको बताएंगे। कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना है, अंत तक देखना है। आप जब इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि आपने जो हासिल किया है ज्ञान वह बहुमूल्य है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक ज्ञान है, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। हवाई बातें नहीं है कि केवल हवाबाजी की और लंबी लंबी बातें इधर उधर की मिलाकर आपको मीठा मीठा ज्ञान चाशनी में लपेट कर दे दिया, झूठ सच का ख्याल ही नहीं रखा। यहां पर जो बातें होंगी सच होंगी, कड़वी होंगी, रूखी सूखी होंगी, कठोर होंगी, लेकिन सत्य होंगी, ये बात की गारंटी है। ठीक है, कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि माई की कृपा तो फिर आपको प्राप्त होगी ही होगी। जब माई के दास के साथ आप चलेंगे तो क्यों नहीं माई की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, वो अंत तक जरूर रुकेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित रूप में आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में संकटों के जो बादल हैं वो छट रहे हैं, कर्म के बंधन कट रहे हैं, और आपके क्रिया शक्ति प्रबल होती जा रही है, जिससे कि आप अपना भाग्य सुंदर लिखते जा रहे हैं। देखो, छोटी छोटी चिंगारियां ही जीवन को एक रूप देती हैं। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स, उन्हें बारीकी से देखना होगा। नेगेटिविटी को ओढ़कर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब यदि भाव माँ के लिए गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि 29 तारीख से महाअनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। 3 दिन का महाअनुष्ठान है। नवग्रह शांति हवन होगा और माई के चरणों में दिव्य अर्जी लगाई जाएगी। इसमें यदि भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं शनिदेव के मार्गी होने का सीधा प्रभाव आपके ऊपर कैसे रहेगा। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो बंधुओं, सीधी सी बात समझो कि शनि केवल इस प्रकार से लाभ नहीं देते, इस तरह से काम नहीं करते हैं कि वो आपकी राशि के मालिक हो गए, आपकी जन्म पत्री में उनकी स्थिति अच्छी हो गई, या फिर शुभ ग्रहों के साथ, अपने शुभ ग्रहों के साथ, मित्र ग्रहों के साथ, जैसे बुध और शुक्र की बात करें, उनके साथ बैठ गए तो अच्छे फल देंगे। नहीं, शनि का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान पर शनि देव का एक ही नियम लगता है, एक ही रूल लगता है, और वो है कर्म का नियम। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। अब ये बात अलग है कि कई अन्य प्रकार की बाधाएं और नकारात्मकताएं यदि हैं तो ये पैटर्न भी टूट जाता है, यानी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। शनि को कर्म का देवता कहा जाता है और जो कार्मिक दोष होते हैं वे भी शनि से ही लगते हैं। जैसे कि शनि और चंद्रमा साथ हो जाएं, जैसे इस समय आपकी जन्म पत्री, आपकी जो गोचर चार्ट है, क्षमा करें जन्म पत्री नहीं, गोचर चार्ट है, उसमें शनि जो है ना, इनकी खुद की ही राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा थोड़े से दूषित हो रहे हैं। दूसरा कि राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो इससे भी दूषित हो रहे हैं। तो शनि जब चंद्रमा के साथ मिलता है तो यह आपके कार्मिक पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, मेहनत को डिस्टर्ब करता है और आपको मानसिक प्रताड़ना देता है। तो जन्म पत्री में यदि आपके शनि और चंद्रमा साथ बैठ गए तो ये भी पुराने पितृदोष जैसा, यानी कि किसी और के कर्मों की सजा आपको प्राप्त होगी, बिना मतलब में टेंशन रहेगी, हर काम में अड़चने आएंगी, पैसा अटक अटक कर रुक रुक कर आपके पास आएगा और आपके हाथों से फिसल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर घूम फिरकर मानसिक यातना आपको बनी रहेगी, शनि चंद्रमा यदि साथ में बैठे हैं। इसी प्रकार यदि शनि राहु के साथ बैठ जाता है या केतु के साथ बैठ जाता है तो यह पितृदोष जैसा ही संकेत देता है। इसे शापित दोष कहते हैं और पिशाच योग कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखो, शनि की जो स्थितियां हैं वो आपकी जन्म पत्री में यदि डिस्टर्ब हो जाती हैं तो शनि का यह जो कर्म का सिद्धांत है, यानी कि मेहनत करेगा फल मिलेगा वाला सिद्धांत भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, ये कहते पाए जाते हैं कि गुरुजी हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा अच्छा अच्छा ही किया है, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों जीवन से कष्ट मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कष्ट का जो सिस्टम है, जो फ्लो बना है वो टूट ही नहीं रहा है। खूब मेहनत करते हैं, ना जाने कहां गायब हो जाती है और जीवन गुजरा जा रहा है। ऐसे लोग, ये वही लोग हैं जिनकी जन्म पत्री में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो देखो आपको ये करना चाहिए कि अपनी जन्म पत्री को दिखवा लो। ये सबसे बुद्धिमानी का फैसला है, क्योंकि इससे ना केवल शनि बल्कि अन्य ग्रहों की स्थितियां भी, क्योंकि देखो शनि सूर्य यदि साथ बैठ जाएंगे तो मंगल को बद बना देंगे, राहु को खराब कर देंगे। तो एक तरफ राहु आपको टॉर्चर करेगा, मानसिक यातना देगा, और इधर मंगल आपके पैसे के फ्लो को बिगाड़ देगा, दाम्पत्य जीवन में कष्ट देगा, जीवन साथी को बहुत कष्ट देगा, बीमारियों में डुबा कर रखेगा, बड़े बड़े भयंकर रोग भी दे सकता है यदि मांगलिक भी आप हो जाते हैं तो स्थिति समझिए आपकी ये स्थितियां कितनी खतरनाक है। कुंडली दिखाने से सारी स्थितियां बिल्कुल पारदर्शी हो जाती हैं, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अब ध्यान से सुनिए कि शनि के जो मार्गी हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। एक आधारभूत, यानी कि जो सार्वभौमिक प्रभाव है जो शनि के, वो किस प्रकार के रहेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है कि रुके हुए कार्यों में यदि आपकी गति आ जाती है, यदि रुके हुए कार्यों में कोई काम है, जैसे कि कोई किसी से डील होनी थी, कहीं कोई एग्रीमेंट होना था, कोई विवाद उलझा हुआ था और उस वह सुलझने लगता है, गति आ जाती है उस कार्य में, तो समझ लो कि शनि का आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि शनि सुप्त अवस्था में थे, वैसे तो शनि धीमे ही चलते हैं, कार्यों में बाधा डालते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक शुभ परिणाम देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कार्यों में आपकी गति आने लगती है तो जान जाइए कि शनि आपके लिए अच्छा है। वहीं आपके बनते हुए कार्यों में यदि अवरोध आ जाता है तो समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्री में शनि अच्छे नहीं है, शनि के जागने का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बातें स्पष्ट बता रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जन्म पत्री में शनिदेव की क्या स्थिति है और आपको उपाय की, इलाज की आवश्यकता है कि नहीं है।
रोग के संकेत बताते हैं। तो यदि कार्यों में गति आ जाती है तो समझ लेना कि शनि बहुत अच्छे आपकी पत्री में बैठे हुए हैं और अब आपका समय आ गया है अच्छे अच्छे कार्यों को करने का, उन्नति प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे और मौज ही मौज होगी, नहीं। बस बाधाएं हटने लगेंगी और जीवन में गति आ जाएगी, एक स्मूथ लाइफ होने लगेगी, बस इतना सा रहेगा। बाकी तो सब आपके कर्मों पर ही निर्भर करेगा। वहीं अगर बनते हुए कार्यों में अवरोध आ जाए, नौकरी कार्यस्थल पर समय कठिन हो जाए, लोग आपके विपरीत हो जाए, उच्च अधिकारियों से तुरंत मतभेद हो जाए आने वाले 3 से 5 दिनों में, तो समझ लेना कि शनिदेव खराब हैं। अब आपको उपायों की आवश्यकता है। पत्री दिखाइए, उपाय कराइए। इसी के साथ साथ आपके जो निचले दर्जे पे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो छोड़कर आपको जाने लगें, वो अच्छे रिजल्ट आपको ना दें, वो रोगी होने लग जाएं और आपको परेशान करने लग जाएं, कोई पैसे की मांग करे। जैसे आप फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो जो वर्कर आपने लगा रखे हैं, वो आपसे पैसे मांगने ले जाएं, कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लग जाएं। तो ये स्थिति है कि शनि आपकी पत्री में खराब है, अब और ज्यादा कष्ट आने वाला है। आपको अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसके उलट यदि कि आपकी स्थिति कार्यकर्ताओं की अच्छी हो जाती है, एक अच्छी टीम बन जाती है और जो आपको परेशान कर रहे थे कार्यकर्ता, जो आलसी थे, वो भी सही गति में कार्य करने लग जाए, तो समझ लो कि स्थिति अच्छी है, अब लाभ का समय है। इसी के साथ साथ पैसे की बात करें तो अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है और वह पैसा आपको प्राप्त हो जाता है अगले 3 से 5 दिनों में और आपकी द्वारा की गई मेहनत का आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तो ये अच्छा संकेत है। यहाँ पर शनि लाभ स्थिति में है, आपको लाभ पहुंचाएंगे। ठीक इसके उलट यदि पैसा आपका अटक जाता है, काम की गति धीमी हो जाती है और आपने जहां पैसा लगाया वहां से भी रिटर्न मिलने बंद हो जाते हैं, काम ठप होने लगता है, धीमा होने लगता है, बुरी खबरें सुनने को मिलने लगती हैं, तो समझ लो शनि नेगेटिव है, आपको खराब फल देने वाले हैं। तैयार हो जाइए उपायों के माध्यम से इन्हें अनुकूल बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अचानक से दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कमर में, घुटने में और टखने में चोट लग जाती है या दर्द उभरने लगता है, तो शनि खराब हैं, आपको बुरे फल देंगे, सावधान हो जाना है। ठीक इसके विपरीत यदि कोई पुरानी बीमारी, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब आपको ठीक लगने लगा है, अच्छा लगने लगा है, तो खुश हो जाइए, शनि आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन अब भी आपको उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो यदि देने पर आ जाए तो इतना दे देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शनि की अढ़ैया में, शनि की साढ़े साती में, जिन्होंने बहुत ऊंचे मकाम हासिल किए हैं, करोड़पति बन गए हैं। वो तो एक अलग बात हो गई, पैसे की ही बात नहीं होती यहाँ पर बात होती है एक शांति सुकून भरा जीवन, मन चाहा जीवन। कहते हैं ना, सातों सुख हैं जीवन में, ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है अगर शनि देने पर आ जाए, लेकिन देता बड़ी कठिनाई से है, ये बात भी पक्की है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शनि यदि अनुकूल हैं तो उन्हें और अनुकूल बनाए रखना बहुत जरूरी है। नियमित कुछ ना कुछ उपाय क्रियाएं करते रहना चाहिए, वो सब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वाहन आदि आपके खराब होने लग जाएं, जैसे कि मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, वहां मशीनरी है, मशीनरी अचानक से खराब होने लग जाए, रिपेयरिंग करवाने के बाद भी ठीक से ना चले, मशीनरी, वाहन आदि से आपको नुकसान होने लग जाए, तो ये शनि के खराब होने के संकेत हैं। ठीक इसके विपरीत कि वाहन आदि के जो संकट थे, परेशानी थी, वो दूर होने लग जाए, आप नया वाहन खरीद लें, तो ये शनि अच्छे होने के संकेत हैं। बहुत सारे और भी संकेत हैं कि अचानक से आपका स्वास्थ्य यदि खराब हो जाता है, अचानक से ऊर्जा की कमी का आप एहसास करते हैं, थके हुए से रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान से रहते हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लो कि शनि खराब हैं। जागृत होने के बाद में, मार्गी होने के बाद अब और कष्ट देंगे। ठीक इसके विपरीत यदि ये होता है कि अचानक से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, काम में मन लगने लगता है और अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करने की आप पूरी कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, तो आपका शनि अच्छा है, अच्छे फल देने वाला है। इसी के साथ साथ कार्यस्थल पर यदि आपके अनुकूल वातावरण बनता है, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो समझ लो बहुत अच्छा है। ये सारे के सारे जो हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं, ये अगले 3 से 5 दिनों में ही घटित होने वाले हैं। कुछ लोगों को तो आज से ही ये चीजें महसूस भी होनी शुरू हो गई होंगी। अचानक से आपको पॉजिटिविटी का एहसास होने लग जाए, ऐसा लगे जैसे कि आप अब सब कुछ कर लेंगे, आत्मबल आपका बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, तो समझ लेना कि शनि आपके लिए अच्छे हैं। अचानक से लोग आपके सपोर्ट में आने लग जाएं, जो विरोधी भी थे वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते से दिखाई दे, तो समझ लो शनि आपके लिए अनुकूल है। ठीक इसके उलट यदि स्थितियां बनती हैं, पिता के साथ विवाद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, माता की भी सेवा आप कर नहीं पाते हैं, उनका भी ख्याल आप रख नहीं पाते हैं, माँ की सेहत खराब होनी शुरू हो जाए, तो शनि समझो कि खराब है आपकी स्थिति में। ठीक है,
शनि से बहुत सारे दोष कुंडली में उत्पन्न होते हैं। अब आप अपनी जन्म पत्री को देख लो और अगर आपकी जन्म पत्री में शनिदेव 3, 6, 8 और 11 में बैठे हैं तो समझो शुभ हैं, आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन उच्च के हों और अपने मित्र ग्रहों के साथ यदि युति बनाकर बैठे हैं तो और भी अच्छे फल देंगे आपको। बाकी बहुत सारी स्थितियां हैं जो कि शनि को विकृत खराब भी कर देती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि का प्रभाव पूरी कुंडली पर रहने वाला है। अब आपको शनि को अनुकूल बनाना है। अगर प्रतिकूल है तो अनुकूल बनाइए और यदि अनुकूल है तो उन्हें अनुकूल बनाए रखिए। शनि ऐसे हैं जो लगातार अपना ध्यान यानी आपका ध्यान अपने ऊपर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ उपाय किया, शनि अनुकूल हो गए, अब छोड़ो जाने दो, नहीं। अगले ही दिन आपके किसी कृत्य से शनि फिर से खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म का देवता है और कर्म तो आप दिन रात कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं। तो कर्म का हिसाब किताब जहां बिगड़ा वहीं शनि बिगड़ गया। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। अगर शनि के बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो क्या है वो चीजें, ध्यान से सुनो। 4-5 चीजें बताते हैं। पहली चीज ये कि सूर्योदय से पहले जाग जाओ, ठीक है, और समय से सो जाओ। सो चाहे भले ही ना समय से, लेकिन जागो सूर्योदय से पहले जरूर। 100% ये आदत आप बना लो। इस आदत को यदि आप लेकर चलोगे, आपका शनि तुरंत अनुकूल होने लग जाएगा। दूसरा कि ध्यान, मेडिटेशन, ये आप जरूर करिए। पूजा पाठ करिए, अपना जो भी नित्य कर्म पूजा होती है वो आप करिए। विशेष अनुष्ठान भी आप करिए, लेकिन आपको ध्यान भी जरूर करना चाहिए। यानी आंख बंद करके एक जगह स्थिर होकर बैठना है, विचार शून्य होने की कोशिश करना है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि किसी का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के चित्र का, भगवान की मूर्ति का भी ध्यान नहीं करना है, शून्य का ध्यान करना है, ठीक है। अपने अंदर के खालीपन को देखने की कोशिश करना है, ये ध्यान करना है। विचार जो आए तो उन्हें कैंसिल करते जाइए। तो ध्यान करना बेहद आवश्यक है, इससे शनि अनुकूल हो जाता है। इसी के साथ साथ व्यर्थ के प्रलाप यानी इधर उधर की बातें, गप्पे हाँकना, इसकी बुराई उसकी बुराई, बिना मतलब में बोलते रहना, जरूरत से ज्यादा बोलना, ये सारे के सारे गुण शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अनर्गल प्रलाप ही करता है, क्योंकि काम की बातें तो लिमिटेड ही हैं, वो तो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद जो चल रही हैं फालतू की बातें, वो क्या हैं, वो बिना मतलब की गप्पे हैं, प्रलाप है, इसकी उसकी बुराई, चुगलियां हैं। तो ये चीजें शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि कोई रेहड़ी वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, तो इनके पास जब आप जाएं तो जरूरत से ज्यादा मोल भाव ना करें। देखो सीधी सी बात है, मर्जी तो आपकी ही रहेगी कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो सोच समझ कर जाइए, और यदि किसी को 10-20 रुपए ज्यादा भी दे देते हैं तो इससे उसकी आत्मा नहीं दुखेगी और आपको भी संतुष्टि रहेगी और शनि प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10-5 रुपए के लिए किसी को इतना ना घिसिए कि उसकी बेचारे की अंदर से आत्मा ही कुंठित हो जाए, उसे लगे कि हमको ही ठग लिया। ये जो बार्गेनिंग का हिसाब किताब है ना, ये इतना बुरा है कि ये शनि को कभी अनुकूल होने ही नहीं देता है। क्योंकि जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे रेहड़ी वगैरह लगाकर बैठे हैं और थोड़ा बहुत सामान दिन भर घूम घूम के बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के अधिपति शनिदेव हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे हाय बदुआ लेते हैं, इनको आप प्रताड़ित कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा लूट लेते हैं। अब देखो सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान अगर दुकानदारी कर रहा है तो वो कमाने के लिए ही 2 पैसे कमा लेगा, तो उसी के लिए कर रहा है। तो आप अपनी बुद्धि का, तर्क शक्ति का प्रयोग करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये ठग रहा है बहुत ज्यादा, तो आप उसे ना खरीदो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, किसी और के पास चले जाओ। लेकिन ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा उसे दबाने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं ना, अपने लॉजिक का प्रयोग करना, बातों को समझने की कोशिश करना, कुतर्क नहीं करना। कुतर्कियों से तो भगवान भी हारे हैं, हमारी तो औकात ही नहीं कोई। तो कुतर्क नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। जो बातें हम कह रहे हैं ये जीवन उपयोगी बातें हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका शनि अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि कर्म का देवता है और कर्म करने के लिए सेहत अच्छी चाहिए। एक बीमार आदमी क्या कर्म करेगा, क्या दुकान खोलेगा, क्या व्यापार चलाएगा, क्या नौकरी करेगा, वो तो अपनी बीमारी को ही लेके बैठा है। तो अपनी सेहत को ठीक करिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, योग प्राणायाम अध्यात्म करिए, थोड़ी बहुत कसरत करिए, फिटनेस को मेंटेन करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्म को सबसे अधिक प्राथमिकता दीजिए, अपने काम से प्यार करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपनी इज्जत करिए, अपने काम की इज्जत करिए। हालांकि होता ठीक इसका उल्टा है, लोग ना तो अपनी इज्जत कर रहे हैं, अपने आप को ही टॉर्चर करने में लगे हैं, उल्टे सीधे नशे और कर लेते हैं, तो जिससे शरीर और टूट जाता है, फिर कर्म की शक्ति छीण होती है और फिर दोष देते हैं भाग्य को। दूसरा, लोग अपने कार्य को भी पसंद नहीं करते। जो भी कार्य कर रहे हो, छोटा है बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह
ऊपर वाले का दिया हुआ उपहार है, उससे रोजी रोटी आती है। तो अगर कोई आप अपना कार्य कर रहे हैं और उसकी इज्जत नहीं करते, उसके ही बारे में अनर्गल बातें करते हैं, शनि ठीक नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लेना। इसी के साथ साथ अपने पिता के साथ बनाकर चलने की कोशिश करें, अपने पिता को कुछ उपहार दे दें, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, माता की सेवा जरूर करें। ये सारी चीजें आप जब करेंगे तो शनि आपका अनुकूल हो जाएगा। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपनी जन्म पत्री जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जन्म पत्री में यदि शनि केतु के साथ बैठा है, नीच का बैठा है, अस्त बैठा है, या राहु के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, यहाँ तक कि गुरु के भी साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बाधा कारक बनेगा, कहीं ना कहीं ये रुकावट बनेगा, आपके कार्मिक पैटर्न को खराब करेगा, ठीक है ना, इसे डिस्टॉर्ट करेगा, विकृत बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली दिखा लेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आपके भले के लिए ही आपको हम ये एडवाइस दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर भी ये कहेंगे, कुतर्क करेंगे कि अपनी कुंडली विश्लेषण की फीस लेना है, ये है वो है। कोई बात नहीं है, आप ना कराइए, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब उपायों की बात करते हैं। तो देखो, हमने जो सावधानियां बताई हैं वो भी उपाय की तरह ही कार्य करेंगे, तो उन्हें भी उसी भाव के साथ करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप से प्रेम करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करिए। ये ना देखिए कि कोई आपसे आगे निकल गया, करोड़पति बन गया, बड़ी फैक्ट्री बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये ना बनाइए। आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, उन्हीं का प्रयोग करिए। और जिस जगह जैसे भी बैठे हैं उसे सुंदर बनाने की कोशिश करिए, उसे सजाइए, उपहार समझिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसी मनोभाव के साथ यदि आप चलेंगे तो शनि आपका अनुकूल रहेगा। अब उपायों की बात कर लेते हैं। तो आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस दिन से लेकर जिस भी दिन आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है, तो आप एक उपाय तो ये कर सकते हैं कि आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी दिन से या इसके अगले दिन से आप अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 7 दिनों के लिए, ज्यादा नहीं, 7 दिनों के लिए। और इन्हीं 7 दिनों तक लगातार आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल काले रंग के कपड़े में पोटली बना लेनी है, काले धागे से लपेट लेना है, गांठ नहीं लगानी है, और इसे अपने सिर से 7 बार उल्टा उसार कर, और इसे अपने सिर से 8 बार उल्टा उसार कर किसी भी मंदिर में जाकर दान दे दीजिए। लगातार 7 दिन तक आप इस उपाय को करके देखो, कैसा भी शनि हो आपको तुरंत रिजल्ट देगा। तुरंत आपको पहले दूसरे दिन से ही अपने काम बनते दिखाई दे जाएंगे। अगर बाधाएं आ रही हैं तो, अगर बाधाएं नहीं आ रही हैं तब भी आप इस उपाय को कर जरूर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो होती ही है, शनि से नहीं तो किसी अन्य ग्रह से होगी, क्योंकि कुंडली में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होता है, ठीक है ना। समरस कुंडली कभी नहीं होती। ये हो गया। दूसरा उपाय है कि सुबह सुबह जब आप सोकर जागिए तो तुरंत ऐसे ही नहीं उठ गए और भाग दिए अपने काम में और मोबाइल उठा लिए और लगे रील को स्क्रॉल करने और ये वो नहीं। शांति से बैठिए अपने बिस्तर पर। सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का उच्चारण करके हथेलियां मलकर अपने चेहरे पर लगाइए। ये तो एक साधारण सी क्रिया है, दैनिक क्रिया है। इसी के साथ साथ आंख बंद करके शनि देव की 8 पत्नियों का नाम भी ले लीजिए। ये नाम जो है शनि देव की 8 पत्नियां हैं, 8 नहीं है असल में, ये एक ही पत्नी है, नीलबंदा है, शनिदेव की पत्नी है, लेकिन उनके ही दुर्गुण हैं जो कि उन्होंने खेदवश अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंके थे, तो ये 8 पत्नियों के रूप में प्रकट हो गए। कथाएं बहुत सारी हैं, बाद में कभी बताएंगे। फिलहाल यह है कि इन 8 पत्नियों के नाम यदि आप लेते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर एक दुर्गुण शनिदेव की वजह से ही उनकी पत्नी ने अपने अंदर से निकाला था। तो ये दुर्गुणों जैसे ही नाम है, ध्वजनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी, अजा, ये है। तो आप ये नाम ले लीजिए, बस 1 या 2 बार ले लीजिए, ज्यादा नहीं। और उसके बाद अपनी श्वास देखिए, जिस नासिका से श्वास बाहर आ रही है उसी पैर को जमीन पर रखिए और अपने कार्य पर निकलिए। ये क्रिया यदि आप करते हैं तो इससे शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने नित्य कर्म में इस क्रिया को जोड़ दिया। इस क्रिया को तो आप लगातार कर सकते हैं और आजीवन करिए, आजीवन आपको बेनिफिट शनि के मिलते रहेंगे, ठीक है। एक उपाय और है, बहुत अच्छा उपाय है, इसे भी आप कर लीजिए अगर शनि आपके खराब है। देखो, कुंडली के अनुसार जो उपाय होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं और वो टारगेटेड होते हैं, केवल और केवल आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाए गए उपाय होते हैं, वैदिक उपाय होते हैं। उनकी बात नहीं हम करेंगे, वो तो तभी पता लगेगा जब कुंडली दिखाएंगे। लेकिन आप एक उपाय ये और कर लेना कि शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप चले जाइए, जो भी जूते चप्पल आपने पहन रखे हैं उन जूते चप्पलों को पहनकर, पुराने होने चाहिए, फटे ना हो, बस पुराने हो, ऐसे जूते चप्पल पहनकर जाइए रात्रि को 12 बजे के आसपास, ठीक है ना, 10-11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, यानी जब बिल्कुल सुनसान हो जाए, सड़कें चौराहे खाली हो जाएं, तो किसी भी चौराहे पर आपको जाना है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और वहां पर अपने ये जूते चप्पल जो भी पहनकर जाएं इन्हें उतार देना है। उतार देने के बाद अपने मन में यह संकल्प लेना है कि हे शनिदेव, हमारे ऊपर से जितनी भी निगेटिविटी है जो आपकी वजह से आई है
उसे हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अब आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा दीजिए, ठीक है? और इस प्रकार से आप वहाँ से नंगे पैर घर चले आएँगे। इस क्रिया को आप करके देख लीजिए, इससे शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार किया जाने वाला उपाय है ये, बार-बार नहीं दोहराया जाता इसे। लेकिन हम तब भी ये कहेंगे कि महीने में 1 बार आप इस उपाय को कर लो, 2 महीने में 1 बार इस उपाय को कर लो, इसके लाभ बहुत अच्छे देखे गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर पॉइंट निकल कर ये आता है कि देखो, जब तक हमें रोग नहीं पता चलेगा तब तक हम उपाय नहीं बता पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जानकारी है ये बिल्कुल जनरल साधारण सी हमने राशि से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी है। शनि गोचर पर फोकस था आज का ये कार्यक्रम। लेकिन यदि आप अब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में लंबे समय से कोई एक समस्या है, या पहले से जो अच्छी स्थिति में थे अब अचानक से डाउनफॉल आ गया है, या फिर कोई ऐसी बात है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अनजानी बाधा है, ये तो आपके जन्म पत्री के दोषों से ही पता लगेगा कि कौन सा दोष है, कैसे कार्य कर रहा है और क्या है उसका तोड़, ऐसे पता लगेगा, ठीक है? तो उसके लिए कुंडली का आकलन करा लीजिए। इसी के साथ-साथ जीवन की हर एक नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। माई हमारी आराध्य देवी हैं और हमारी साधना का बल भी इसमें समाहित है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत हर प्रकार की नेगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, टोना टोटका से, नजर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और तुरंत इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो सबसे अच्छा निर्णय आपका ये होगा कि कुंडली आकलन कराइए और कवच भी मंगवा लीजिए। एक तरफ तो कुंडली के दोष मिट जाएंगे, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, कवच यानी सुरक्षा प्रारंभ हो जाएगी और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 10 से 12 दिनों में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि पूजा में भाग लेना है 29 तारीख की महानुष्ठान में, या कवच मंगाना है, या फिर कुंडली का आकलन कराना है, कोई भी सहायता हो, कोई भी कार्य हो, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर बस फोन कर लीजिए, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी, ठीक है? चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।